एवरीवन, यू आर वाचिंग सीरियल सियापा, जहां पे मिलती है आपको आप ही के फेवरेट शो की इंटरेस्टिंग अपडेट। तो चलिए अब बात कर लेते हैं हाई टीआरपी शो ये है चाहते की कहानी के, जिसके आज रात के एपिसोड में दिखाया जाएगा कि प्रिशा वैजंती से खुराना मेंशन के बाहर मिलती है और वो उसे बताती है कि रुद्राक्ष ने वेंकी को नहीं मारा क्योंकि बुलेट मैच नहीं हुई थी उस गन के साथ जो कि रुद्राक्ष के हाथ में थी। तुम सही कह रही हो ना। यहाँ पे वैजंती कहती है तुम अननेसेसरी रुद्राक्ष का जो ब्लेम है वो अपने ऊपर ले रही हो और तुमने अपने इसलिए 5 साल भी बर्बाद कर दिए और कोई किसी के लिए ऐसा नहीं करता। और यहाँ पर प्रिशा कहती है कि लेकिन मुझे यकीन है वैजंती, उस वक्त हम दोनों के अलावा वहाँ कोई तीसरा भी था जिसने वेंकी अन्ना पर गोली चलाई। वैजंती कहती है कि देखो, मैं तुम्हें बताना नहीं चाहती थी, बट ये सब कुछ इसलिए मैंने कहा क्योंकि मैंने फॉरेंसिक रिपोर्ट चेंज कर ताकि तुम्हें बेल मिल पाए। प्रिशा कहती है तुमने ऐसा क्यों किया, तुमने कानून के साथ खिलवाड़ क्यों किया, कोर्ट में झूठ क्यों बोला। वैजंती कहती है क्योंकि मेरे पास कोई और चॉइस नहीं थी तुम्हें बचाने के लिए। प्रिशा कहती है वैजंती से तुमने गलत किया है, आखिर तुमने ऐसा क्यों किया। वैजंती उससे कहती है क्योंकि मैंने ये सब कुछ बच्चों की खातिर किया, क्योंकि उन्हें तुम्हारी ज़रूरत थी। बच्चे प्रिशा को देख करके खुश हो जाते हैं। रूही प्रिशा की तरफ बढ़ती है, उसे हक करती है। वैजंती कहती है मुझे तुम सबको यही बताना था कि प्रिशा को कोर्ट की ग्रांट पर बेल मिल गई है, लेकिन इसे परमानेंट बेल नहीं समझ सकते। सारांश कहता है थैंक यू सो मच वैजंती आंटी। तभी वो प्रिशा से कहता है कि अब आप चलिए, आपको हमारे साथ अब से खुराना हाउस में रहना होगा और आपको अब कोई भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, ना ही रुद्राक्ष की। उसे मैं देख लूँगा क्योंकि मैं उसे हैंडल करना जानता हूँ। बच्चे ज़बरदस्ती प्रिशा को अंदर ले जाते हैं। युवराज देखता है और कहता है बस मैं नहीं देख सकता रुद्राक्ष और प्रिशा को एक साथ, अब मुझे इन्हें अलग करने के लिए कुछ करना ही पड़ेगा। यहाँ पर रुद्राक्ष प्रिशा को देखते ही चीखने चिल्लाने लगता है और कहता है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई खुराना मेंशन में कदम रखने की, और आखिर तुम्हें कौन लेकर आया इस घर में। सारांश कहता है मैं लाया हूँ प्रिशा मम्मा को और ये हमारे साथ ही रहेंगी अब से। रुद्राक्ष कहता है कि नहीं, मैं इस घर में प्रिशा को नहीं रहने दूंगा। यहाँ पर रुद्राक्ष और सारांश के बीच में बहस होती है। सारांश कहता है ये घर आपका अकेले का नहीं है, ये घर मेरा भी है, इसीलिए मैं अपनी मम्मा को अपने साथ रखूँगा। रुद्राक्ष कहता है कि देखो, तभी सारांश कहता है कि आप देखिए, मैं प्रिशा मम्मा को यहीं रहने दूंगा, अदरवाइज़ आप चाहते हैं तो आप कहीं और जाकर के रह सकते हैं। और हाँ, प्रिशा मम्मा रूही के साथ रहेंगे क्योंकि रूही को उनकी ज़रूरत है। यही सब आपको नज़र आने वाला है अपकमिंग ट्रैक में। यहाँ पर रुद्राक्ष अपने आप से कहेगा कि मैं इस तरह प्रिशा की प्रेजेंस इस घर में बर्दाश्त नहीं कर सकता। सारांश कहता है तो एक काम कीजिए, मैं प्रिशा मम्मा को लाया हूँ इसलिए वो हमारे साथ अब से रहेंगी, वो आपके पास नहीं आ रही ना, तो आपको टेंशन क्या है। सारांश यहाँ पर कहता है कि आपको अब ये एडजस्ट करना ही होगा। और यहाँ पर रूही रोकती है रुद्राक्ष को और कहती है कि प्लीज़ प्लीज़ आप भी मत जाइए, कोई भी नहीं जाएगा इस घर से, हम सब साथ में रहेंगे। यहाँ दूसरी तरफ दिखाया जाएगा कि जो सारांश है वो प्रिशा के सामने रूही से कहता नज़र आएगा कि नहीं, मुझे ये सब कुछ नहीं पसंद है, तुम्हें ये करने की ज़रूरत नहीं है। और यहाँ पर रूही काफ़ी ज़्यादा इमोशनल होगी, वो कहेगी कि नहीं, होली आ रही है, ऐसे में मैं सबके साथ में होली सेलिब्रेट करना चाहती हूँ। आगे रूही कहती है कि मैं नहीं चाहती कोई किसी के साथ झगड़ा करे। और यहाँ पर सारांश और रुद्राक्ष दोनों ही समझ जाते हैं और कहते हैं कि ठीक है, होली आ रही है तो इसके लिए हम लड़ाई झगड़ा नहीं करते। थोड़े टाइम के बाद दिखाया जाएगा कि सारांश रूही से कहता है कि तुमने रुद्राक्ष को क्यों रोका। तभी वो कहती है क्योंकि हमने ऑलरेडी उनके साथ काफ़ी कुछ गलत किया है और इसीलिए अब हम उनके साथ और गलत नहीं कर सकते, और वैसे भी यहाँ पर उनका घर है, उनको रहने के लिए हमें देना चाहिए। तभी यहाँ पर प्रिशा के बारे में बात करते हुए रूही कहती है कि हमने प्रॉमिस किया था कि हम सब कुछ ठीक करेंगे, ना कि किसी को एक घर में लाकर के दूसरे को बाहर भेज देंगे। और वैसे भी सारांश यहाँ पर रूही की तारीफ़ करता है और कहता है कि चलो अब हम सबके साथ में मिलकर के होली खेलेंगे। और वो दोनों एक दूसरे को हक करते हैं और सोचते हैं कि ये तो बहुत ही वर्ल्ड की बेस्ट सिस्टर है। और यहाँ पर रूही भी कहती है सारांश वर्ल्ड का बेस्ट भाई है। इधर वैजंती प्रिशा को गेस्ट रूम में ले जाती है। शारदा प्रिशा से कहती है कि मैं बहुत खुश हूँ कि तुम लौट आई। वैजंती बाहर चली जाती है। तभी वहाँ पर युवराज से उसकी बात होती है और वो कहती है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, और वैसे भी प्रिशा खुराना मेंशन लौट आई है। यहाँ पर युवराज उसे बहुत ज़्यादा उल्टा सीधा कहता है तुम बेवकूफ़ हो, तुमने अपने पैरों पर खुद कुल्हाड़ी मार ली, तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए था प्रिशा को, अब वो तुम्हारी जर्नी हमेशा के लिए ख़त्म कर देगी। यहाँ पर जो वैजंती है वो रिवील करती है कि दरअसल मैं प्रिशा को यहाँ इसलिए लाई हूँ ताकि मैं उसे परमानेंटली जेल भेज सकूँ, और वो ये सब कुछ मैं जानबूझकर कह रही हूँ क्योंकि उन्हें लगता है कि मैं उनका केस
अच्छे तरीके से लड़ूंगी, उन्हें मुझ पर भरोसा है। लेकिन अगर मेरी जगह कोई और इस केस को लड़ता तो मुझे प्रॉब्लम हो जाती और हो सकता है प्रिशा वाकई में जेल से बाहर आ जाती। लेकिन मैं मेक श्योर करूँगी कि प्रिशा जेल से कभी बाहर ही ना आ पाए। तभी वो एट लास्ट मोमेंट पे देखती है कि पीछे सारांश खड़ा है। वो युवराज के चश्मे में सारांश की इमेज देख लेती है। तभी वो अपने कॉन्वर्जेशन को चेंज करते हुए एकदम अलग अलग बातें करने लगती है। और यहाँ पर युवराज बेचारा बार बार वैजयंती की तारीफ करता रहता है कि क्या प्लान बनाया, और सारांश इन दोनों की सारी बातें सुन लेता है। यही हो जाएगा आज रात के एपिसोड का एंड, जिसके बाद कल क्या होगा आपको बताएंगे नेक्स्ट रिपोर्ट में। ऐसी ही मज़ेदार अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें।